नमस्कार सभी को। ऑनलाइन क्लास में फिर से आपका सभी का स्वागत है। अपने राजस्थान की कला एवं संस्कृति के टॉपिक में उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक नई क्लास राजस्थान के प्रमुख मेले जो हैं उसका अध्ययन करेंगे। इससे पहले राजस्थान की हस्तशिल्प कलाएं जो हैं वो मैंने आप लोगों को करवा दी थी। अब अगर मेलों की बात की जाए तो क्या हिसाब में सुना गुरु जी मेला को। अब मेले जो हैं जो भी बड़े मेले आयोजित होते हैं, जैसे लक्खी मेला कहा जाता है, लाखों श्रद्धालु या उसमें लोग जो है वो आते हैं, उन मेलों की लगभग तिथियां पूछी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे अपने देखें, जैसे पुष्कर मेला कब आयोजित होता है, कार्तिक पूर्णिमा को। कपिल मुनि का मेला कब आयोजित होता है, कार्तिक पूर्णिमा को। या रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से एकादशी तक आयोजित होता है पोखरण जैसलमेर में। तो बड़े मेले जितने भी हैं इनकी लगभग तिथियां पूछी जाती हैं। छोटे मेले जो हैं उनकी तिथियां नहीं पूछते हैं। अब कई अटपटे मेले आते हैं, जैसे छोटे स्तर के मेले होते हैं, उनके स्थान पूछे जाते हैं। क्या पूछा पूछी, जैसे भोजन थाली प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है, 12 भाइयों का मेला कहाँ लगता है, सीताबाड़ी का मेला कहाँ लगता है, भूरिया बाबा का प्रसिद्ध मेला कहाँ पर आयोजित होता है। तो छोटे मेले जो हैं इनका तो स्थान पूछा जाता है और बड़े मेले जो हैं इनकी लगभग तिथियां पूछी जाती हैं। अब मेले जो हैं इनको अगर अपन पढ़े तो तीन प्रकार से इनको पढ़ते हैं। ये कौन सा है गुरु जी? पहला, लोग देवी देवताओं के जो प्रसिद्ध मेले लगते हैं संत महात्माओं के, वो हैं। दूसरे, जनजातियों के हिसाब से मेलों को बांटा जाता है, प्रमुख जनजातियां हैं उनके मेले आयोजित होते हैं। और तीसरे, पशुओं के मेले जो हैं वो आयोजित होते हैं। तो अपने जनजातियों और लोग देवी देवताओं के जो मेले हैं उनका एक साथ ही अध्ययन कर लेंगे। पशुओं के जो मेले आयोजित होंगे, पशु मेले, उनको अलग से एक चैप्टर बना करके करवा देंगे। तो इसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज का अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान के प्रमुख मेले। प्रमुख मेले ये टॉपिक है। और सबसे पहले अपना आता है नंबर 1 पे रामदेव जी का मेला। रामदेव जी का मेला सभी जानते हैं कहां पर लगता है। इस मेले के बारे में कोई छोटे एग्जाम में ये पूछा होगा कि कहां पर आयोजित होता है। इस मेले की तिथि लगभग पूछी जाती है। रामदेव जी का मेला पोखरण जैसलमेर में आयोजित होता है। पोखरण जैसलमेर में, पोखरण जैसलमेर में आयोजित होता है, या उनेचा जिसे अपने कहते हैं, उनेचा में आयोजित होता है। ठीक बात है गुरु जी। अब ये स्थान नहीं पूछते हैं, इसकी तिथि पूछी जाती है लगभग। रामदेव जी का मेला जो है ये भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से, भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से एकादशी तक आयोजित होता है। एकादशी तक आयोजित होता है। कब से कब तक? भादुए की शुक्ल पक्ष की दूज से लेकर के एकादशी यानी कि 11 तक आयोजित होता है। कहां पर? पोखरण जैसलमेर में ला गए। सब गए भी होंगे, श्रद्धालु जाते हैं। हाँ, अब ये मेला जो है इसकी मुख्य विशेषता अगर अपन देखें तो ये सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला है। सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला है। ठीक बात है मुझे। देखो, रामदेव जी का जो मेला आयोजित होता है पोखरण जैसलमेर में लाके भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से एकादशी तक यानी कि दूज से लेकर के 11 तक ये मेला आयोजित होता है पोखरण जैसलमेर में। अब ये सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला है। राजस्थान का सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला है। सांप्रदायिक सद्भावना कौन सी हो गई? जानते हो सभी, बच्चे तो हो नहीं अभी। सांप्रदायिक सद्भावना यानी सभी धर्मों के अनुयायी इस मेले में भाग लेते हैं। इसमें मुस्लिम लोग भी भाग लेते हैं जो कि रामदेव जी को राम सपीर के नाम से जानते हैं। तो सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला है। इस मेले को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। मारवाड़ का सबसे बड़ा मेला है। मारवाड़ क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला, इसलिए इसे क्या कहते हैं? मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। रामदेव जी का मेला जो है
ये मारवाड़ क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है, सबसे बड़ा मेला लगता है और इसी वजह से इसे मारवाड़ का कुंभ भी कहते हैं। वैसे कुंभ का मेला जो है उसकी बात कर लेते हैं, मैं एक बार नोट लगा के साथ साथ बात आती बता देते हैं। कुंभ का मेला हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन व नासिक में आयोजित होता है। भारत की बात करें तो कुंभ का मेला जो है वो हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। हर 4 वर्ष पश्चात एक जगह लगता है। समझ गए? कुंभ का मेला भारत में हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन व नासिक में आयोजित होता है और घूम के वैसे इसी जगह आएगा तो 12 वर्ष पश्चात ये मेला एक जगह लगता है। समझ गए? इसके लिए अगर अपन ट्रिक देखें तो है पर हुन्ना याद कर लेना, है पर हुन्ना, यानी हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। हाँ, मारवाड़ का सबसे बड़ा मेला होने के कारण रामदेव जी के मेले को मारवाड़ का कुंभ भी कहा जाता है। इस मेले का प्रमुख आकर्षण क्या है? इस मेले का 13 ताली नृत्य है। 13 ताली नृत्य है। रामदेव जी के मेले का प्रमुख आकर्षण क्या है? 13 ताली नृत्य है और ये 13 ताली नृत्य जो है ये कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा किया जाता है। कामड़िया पंथ की महिलाएं करती हैं। कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है जो कि रामदेव जी के मेले का प्रमुख आकर्षण है। 13 ताली नृत्य कैसे होता है? 13 बार ताली बजा करके नहीं किया जाता। देखो 13 ताली नृत्य में यहां बांधे जाते हैं, घुंघरू जैसे होते हैं, ऐसे बजाते हैं, एक फिर घुटनों पर 2, फिर नीचे टखनों के पास 3, ऐसे करके 13 ताली नृत्य जो कि कामड़िया पंथ की महिलाएं करती हैं। कामड़ पंथ रामदेव जी ने ही चलाया। हाँ, अब रामदेव जी की ये जो शुक्ला द्वितीया है इसे बाबर बीज के नाम से जाना जाता है। बाबर बीज यानी दूज को ही बीज कहा जाता है। बाबर बीज के नाम से जाना जाता है। भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को कहा जाता है। रामदेव जी हैं, इसे मुस्लिम लोग रामसा पीर के नाम से जानते हैं। रामसा पीर, रामदेव जी को ही पीरों का पीर कहा जाता है। पीरों का पीर भी से ही कहा जाता है। रामदेव जी को ही रुणेचारा धनी भी कहा जाता है। रुणेचारा धनी। तो ये रामदेव जी के मेले से संबंधित कुछ बातें थी। ज्यादा बातें अगर पढ़ेंगे तो फिर वो लोग अपने लोक देवता पढ़ेंगे, उसमें आएंगे रामदेव जी का पार्ट, उसमें इसके बारे में अध्ययन कर लेंगे। हाँ, अब देखो रामदेव जी का प्रसिद्ध मेला पोखरण जैसलमेर में आयोजित होता है, रुणेचा में लगता है। कब लगता है ये याद रखना, भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से एकादशी तक आयोजित होता है। यह राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला है और मारवाड़ क्षेत्र का भी सबसे बड़ा मेला, इसलिए इसे मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। कुंभ मेले की अगर बात की जाए तो भारत में हर 4 वर्ष पश्चात एक जगह आयोजित होता है। हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन व नासिक में आयोजित होता है। 4 यहाँ, फिर 4 यहाँ, फिर यहाँ, यानी कि वहां वापिस जब हरिद्वार में लगेगा तो 12 वर्ष पश्चात आयोजित होता है। याद रखना है पर मुन्ना हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। अगर रामदेव जी के मेले का प्रमुख आकर्षण देखा जाए तो 13 ताली नृत्य जो है वो इस मेले का प्रमुख आकर्षण है, जो कि कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कामड़ पंथ जो है वो किसने चलाया था? कामड़िया पंथ, ये भी रामदेव जी ने ही चलाया था। यह जो भाद्रपद शुक्ला द्वितीया आती है इसे बाबर बीज के नाम से जाना जाता है। रामदेव जी को ही मुस्लिम लोग रामसा पीर, पीरों का पीर, गुनेचरा धनी के नाम से जानते हैं। ये पीरों का पीर किसको कहा जाता है? जाहिर पीर या जाहर पीर जो है वो गोगा जी को कहा जाता है। याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपने आता है कपिल मुनि का मेला। उसके बारे में कई दफा क्वेश्चन जो है वो पुटअप होता है एग्जाम में। कपिल मुनि का मेला कब आयोजित होता है? मैंने बता दिया आप लोगों को, बड़े मेले जितने भी रहेंगे उनकी तिथियां आप लोगों को अच्छे से याद करना है। चाहे पुलिस का पेपर हो, चाहे पटवार, ग्राम सेवक, लगभग पूछे जाते हैं। छोटे मेले जो हैं उनकी तिथियां इतनी प्रसिद्ध या मोस्ट नहीं होती इंपॉर्टेंट,
तो वो कम पूछी जाती है एग्जाम में। और तिथियां लगभग त्योहारों की पूछी जाती हैं, जैसे कजली तीज कब आती है, या सातुड़ी तीज कब आती है, गणेश चतुर्थी कब आती है, गोगा नवमी कब आती है। इस प्रकार जैसे रक्षाबंधन किस तिथि को आता है, हरियाली अमावस्या किसको कहा जाता है। तो वो तिथियां जो हैं वो लगभग त्योहारों में अधिक पूछी जाती हैं। और मेलों में उन्हीं मेलों की तिथियां पूछते हैं जो कि काफी बड़े मेले हैं, भारतीय स्तर के मेले जो हो जाते हैं वो। जैसे रामदेव जी का मेला है तो इसमें उत्तर प्रदेश के श्रद्धालु भी आते हैं, गुजरात के भी आ जाते हैं, मध्य प्रदेश के भी आते हैं। तो ये ऐसे लोक देवता हैं जो 4-5 राज्यों में प्रसिद्ध रहे हैं। ऐसे अपने गोगा जी हैं, गोगा जी के भी लाखों श्रद्धालु बाहर से भी आते हैं। तो ये जो मेले हैं जिसमें बाहर के श्रद्धालु भी भाग लेते हैं, लक्खी मेले जो कहलाते हैं, इनकी तिथियां जो है वो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट अपने है नंबर 2 पे कपिल मुनि का मेला। कपिल मुनि का मेला, कपिल मुनि का मेला कहां लगता है? कोलायत बीकानेर में। कोलायत बीकानेर में आयोजित होता है। अब कपिल मुनि का मेला है तो ये किस तिथि को आयोजित होता है? कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है। समझ गए? कई बार बच्चे क्या करते हैं, जैसे पूछते हैं कार्तिक पूर्णिमा कब आती है, कि कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा को। अरे पूर्णिमा के आगे शुक्ला लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। कार्तिक पूर्णिमा सीधा जानते हैं, पूर्णिमा नहीं पूर्णिम हो गई। और अमावस्या को कई बच्चे क्या बोलते हैं, जैसे कार्तिक अमावस्या आ गई, कार्तिक कृष्णा अमावस्या, अमावस्या ही हो गई तो कृष्णा लगाने की क्या आवश्यकता है, कृष्ण पक्ष तो अपने आप ही हो गया। तो ये कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है। कैसे याद करेंगे? कई बार कमेंट्स आते हैं सर याद नहीं हो रहे। कपिल मुनि का मेला है, किसका? कपिल मुनि का। गया आ गया। कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में लगता है। ये भी क्या आ गया? कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कपिल मुनि का मेला है कोलायत बीकानेर में, कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है। ये कह और ये कह और ये कह, समझ गए? कई कह तीनों में। हाँ, अब ये मेला जो है ये हिंदू व सिख संप्रदाय का, हिंदू व सिख संप्रदाय का सबसे बड़ा मेला है। हिंदू व सिख संप्रदाय का सबसे बड़ा मेला है। कौन सा है भाई? कपिल मुनि का मेला जो है ये हिंदू व सिख संप्रदाय दोनों का मिलाकर देखा जाए तो सबसे बड़ा मेला है। सिखों का सबसे बड़ा मेला नहीं है, वो एक तो सावा चूरू में लगता है और एक बुड्ढा जोहड़ मेला गंगानगर में आयोजित होता है, जो कि सिख संप्रदाय का सबसे बड़ा मेला है। विशेष बात है, याद रखना। देखो ये पूछे सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला तो रामदेव जी का मेला। हिंदू और सिख संप्रदाय का सबसे बड़ा मेला कपिल मुनि का मेला है। जैन संप्रदाय का सबसे बड़ा मेला पूछे तो वो महावीर जी का मेला है जो करौली में आयोजित होता है। और सिख संप्रदाय का सबसे अकेले सिख संप्रदाय का पूछे तो बुड्ढा जोहड़ मेला गंगानगर में आयोजित होता है, वो आगे आ जाएंगे बता देंगे। अब ये मेला जो है कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है, हिंदू है सिख संप्रदाय का सबसे बड़ा मेला है। कोलायत झील के किनारे आयोजित होता है। कोलायत झील के किनारे आयोजित होता है। इस मेले में दीपदान का रिवाज है। जो भी श्रद्धालु जाते हैं वो कोलायत झील में दीपदान करते हैं, दीपक जला करके झील के अंदर छोड़ते हैं। ये मेले का प्रमुख आकर्षण रहता है। अब कपिल मुनि जो है इसकी बात कर लेते हैं। कपिल मुनि जो है ये सांख्य दर्शन के प्रणेता थे। सांख्य दर्शन के प्रणेता माने जाते हैं। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रणेता माने जाते हैं। अब इसी जो कपिल मुनि का जो मंदिर बना हुआ है जहां पर मेला आयोजित होता है, इसी के पास ही एक धुनीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। धुनीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर जो है वो बना हुआ है। कहां पर? इसी में कोलायत बीकानेर में जहां पर ये मेला आयोजित होता है कपिल मुनि का, वहीं पर इसके पास ही धुनीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर जो है वो बना हुआ है। अब इस मेले की अगर और बात देखी जाए तो इस मेले में चारण जाति के लोग जो हैं वो भाग नहीं लेते हैं। चारण जाति के लोग
भाग या इसमें हिस्सा नहीं लेते हैं। कपिल मुनि के मेले में चारण जाति के लोग क्यों नहीं जाते गुरुजी, क्या कारण होगा? देखो, एक बार जो करणी माता है उसकी जो संतान थी वो कोलाई झील में डूब करके मर जाती है। अपने करणी माता के संदर्भ उस समय की बात थी। उसके बाद करणी माता जो है वो अपने चमत्कार से उसे वापस जिंदा कर लेती है। उसके ऐसी मान्यता की उदंती उसके पश्चात ये हुई कि जब यमराज उसे लेने के लिए आता है जमीन पर, यमराज ने कहा कि मेरा ये मर जाने के बाद इन सभी आत्माओं पर हमारा अधिकार होता है, जो भी मर गया वो मेरे पास ही आते हैं ऊपर, और आपने मरे हुए बच्चे को वापस जिंदा कर लिया, तो ये नियम के विरुद्ध है, ऐसा कुछ कहा उन्होंने। तब करणी माता ने कहा था कि जो भी मेरे वंश का, देवपावत वंश का जो भी मरेगा वो आपके पास नहीं आएगा, ऊपर नरक में या स्वर्ग में नहीं जाएंगे। वो जितने भी देवपावत वंश के जो मरेंगे हमारे वंशज, वो मेरे मंदिर बनेगा देशनोक में और उसी में चूहे बन करके रहेंगे, ऐसी मान्यता थी। और अब भी यही प्रचलन में है। वहां पर खूब चूहे जो हैं वो हैं अपने देशनोक मंदिर में, तो वो देवपावत वंश के माने जाते हैं सभी। इसीलिए कोलाई झील में वो बच्चा मरने के कारण चारण जाति के लोग जो हैं वो इस कपिल मुनि के मेले में जो कोलायत बीकानेर में लगता है इसमें भाग नहीं लेते हैं। हाँ, कपिल मुनि का मेला है, कोलायत बीकानेर में लगता है। तिथि विशेष रूप से याद करनी है, कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है। हिंदू वैश्विक संप्रदाय का सबसे बड़ा मेला जो है वो माना जाता है। कोलायत झील के किनारे ही आयोजित होता है। कोलायत झील जो है इसमें भी 52 घाट बने हुए हैं, जैसे पुष्कर में है ना, 52 घाटों वाली झील कहा जाता है। इसी दिन इसी मेले में दीपदान का रिवाज है। जो भी श्रद्धालु जाते हैं दीपदान करते हैं। कपिल मुनि की अगर बात की जाए तो कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रणेता थे। जैसे अपने पतंजलि जो है वो है उसी के साथ थे। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रणेता माने जाते हैं। इसी कपिल मुनि का जहां पर मंदिर बना हुआ है, इसी के पास ही धूलीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर जो है वो बना हुआ है। कपिल मुनि के मेले में चारण जाति के लोग जो है वो भाग नहीं लेते हैं। हाँ, अब देखो, ये जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। जांगल प्रदेश कौन सा? बीकानेर का एक प्राचीन नाम है। कपिल मुनि का मेला जो है ये जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। जांगल प्रदेश यानी कि बीकानेर क्षेत्र को ही कहा जाता है। क्षेत्र के हिसाब से कई बार पूछ लेते हैं कि मेरवाड़ा क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, तो पुष्कर अजमेर का मेला हो जाएगा। हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा मेला सीताबाड़ी का मेला है। जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला अगर देखा जाए तो कपिल मुनि का मेला है। मारवाड़ क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला पूछा जाए तो रामदेव जी का मेला है। मत्स्य प्रदेश का पूछा जाए तो अलवर में जो लगता है प्रसिद्ध मेला भरतरी का मेला, वो मत्स्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। तो प्रदेश के हिसाब से भी पूछ लिया जाता है कई दफा। हाँ, तो ये था अपने कपिल मुनि का मेला। नेक्स्ट चलते हैं, जनजातियों के मेले जो हैं वो भी साथ ही करवा देंगे। पहले बड़े मेले जो आयोजित होते हैं जिनकी तिथियां पूछी जाती हैं वो करवा देते हैं पहले। हाँ, अब देखो, वेणेश्वर धाम का मेला। वेणेश्वर धाम का मेला यो गुरुजी मार पड़ेड़ो है और परीक्षा में आया हुआ भी है और तारो सही भी करेड़ो है। ये सबको पता है। वेणेश्वर धाम का मेला डूंगरपुर में लगता है। डूंगरपुर में एक स्थान है नवा टापरा, वहां पर आयोजित होता है। सोममाही और जाखम नदियां जहां पर मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती हैं उसी जगह ये मेला आयोजित होता है। ये मेला माघ पूर्णिमा को लगता है और माव जी की याद में आयोजित होता है। माव जी ने निष्कलंक संप्रदाय जो है वो चलाया था। इस मेले में मुख्य रूप से शिवलिंग की पूजा होती है। इस मेले में आदिवासी भाग लेते हैं, इसलिए इसे बागड़ का पुष्कर और आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। आओ देखते हैं इसको। वेणेश्वर धाम का मेला नवा टापरा डूंगरपुर में आयोजित होता है। सबको पता है नवा टापरा डूंगरपुर में आयोजित होता है। अब ये मेला जो है
ये मावजी की स्मृति में लगता है, मावजी की याद में, और माघ पूर्णिमा को आयोजित होता है, माघ पूर्णिमा को आयोजित होता है। कद लागे गुरुजी? देखो कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में कार्तिक पूर्णिमा में लागे। मावजी का मेला माघ पूर्णिमा को लगता है, मावजी का मेला है और कब लगता है? माघ पूर्णिमा को। समझ गए? कहां पर? डूंगरपुर में। यह मेला जो है सोम, जाखन और माही नदियों के संगम स्थल पर लगता है। सोम, माही और जाखन जहां पर त्रिवेणी संगम बनाती है, त्रिवेणी संगम बनता है, यहां पर आयोजित होता है। एक त्रिवेणी संगम बना मीणा जनजाति का प्रयागराज कहलाता है। चंबल, बनास और सीप नदियां मिलकर मैनाल भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम बनाते हैं, जहां पर मीणा जनजाति का प्रयागराज कहलाता है। वो आगे अपनी जनजातियों में आ जाएगा। सोम, माही और जाखन नदियां मिलकर के त्रिवेणी संगम बनाती हैं, जहां पर वेणेश्वर धाम का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है। इसी मेले को बागड़ का पुष्कर व आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। वह आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। वेणेश्वर धाम का मेला जो है वो बागड़ का पुष्कर और आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। यह मेला जो है, इस मेले में शिवलिंग की पूजा होती है, शिवलिंग की पूजा की जाती है। कई बार पूछ लेते हैं कि यहाँ पर वेणेश्वर धाम में जो मेला आयोजित होता है, उस मेले में जो पूजा अर्चना होती है वो किस भगवान से संबंधित है? शिव भगवान जो है या शिवलिंग की पूजा वहां पर की जाती है। आगे चलते हैं। अगर मावजी की बात करें तो मावजी जो है इसने निष्कलंक संप्रदाय चलाया था। कौन सा संप्रदाय चलाया था? निष्कलंक संप्रदाय चलाया था। मावजी ने निष्कलंक संप्रदाय जो है वो चलाया था। और मावजी की जो वाणी है, मावजी की वाणी यानी इसने जो दोहे लिखे थे वो चोपड़ा कहलाती है। मावजी की वाणी जो है वो चोपड़ा कहलाती है। हाँ, तो ये वेणेश्वर धाम का जो मेला लगता है उसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें। वेणेश्वर धाम का मेला नवाटापरा डूंगरपुर में आयोजित होता है। याद रखियो, सोम, जाखन और माही नदियां सोजामा, यानी कि याद रखना सोजामा, पूर्णिमा को कहते हैं सोजामा। उसी हिसाब से सोम, जाखन और माही, वैसे जो बच्चे लगातार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो कोई विशेष बात नहीं है, सभी के याद है। सोम, जाखन व माही नदियां मिलकर के त्रिवेणी संगम बनाती हैं, जहां पर वेणेश्वर धाम का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है। इसी मेले को बागड़ का पुष्कर कहते हैं। इसी को ही आदिवासियों का कुंभ जो है वो कहा जाता है। शिवलिंग की पूजा होती है इस मेले में। और मावजी जो है इन्होंने निष्कलंक संप्रदाय चलाया था। मावजी की वाणी जो है वो चोपड़ा कहलाती है। ये अपने संत संप्रदाय में मावजी को फिर से पढ़ेंगे तो उस समय इसका पूरा विवरण जो है वो दोबारा हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अपने पुष्कर मेला। पुष्कर मेला कहां लगता है? सभी जानते हैं, पुष्कर अजमेर में आयोजित होता है। पुष्कर मेला पुष्कर अजमेर में आयोजित होता है। यह नहीं पूछेंगे कि पुष्कर मेला कहां लगता है, सभी जानते हैं। यह मेला जो है ये कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है। याद रखना, यह राजस्थान का सबसे रंगीन मेला है। राजस्थान का सबसे रंगीन मेला है। सबसे रंगीन मेला कहाँ होगा? कैसे होता है सबसे रंगीन मेला? इसमें विदेशी पर्यटक भी सर्वाधिक भाग लेते हैं और कई प्रकार के ऐसे कार्यक्रम हैं, ऐसी प्रतियोगिताएं होती हैं जिनका आयोजन इस मेले में होता है। तो ये राजस्थान का सबसे रंगीन मेला माना जाता है। इस मेले में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक भाग लेते हैं। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक भाग लेते हैं। कौन से मेले में? पुष्कर मेले में।
सर्वाधिक विदेशी पर्यटक जो है वो भाग लेते हैं। हाँ देखो, पुष्कर मेला पुष्कर अजमेर में लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है। कार्तिक पूर्णिमा को ही कपिल मुनि का मेला आयोजित होता है और कार्तिक पूर्णिमा को ही पुष्कर अजमेर में ये मेला आयोजित होता है। राजस्थान का सबसे रंगीन मेला माना जाता है। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक भी इसी मेले में भाग लेते हैं। इसी मेले में जो पशु जो है, पशु मेला भी साथ ही आयोजित होता है, जिसमें मलाना नस्ल के घोड़े वगैरह भी आते हैं, गाय वगैरह भी, गाय सांड सभी की बिक्री यहाँ पर होती है। बड़ा मेला उसको अगर अपने वापस पढ़ेंगे पशु मेले, उसमें मैंने कौन सी वो उसमें करवाऊंगा कि कौन सी नस्ल के यहाँ पर बैल व गाय जो है वो अधिक बिकते हैं। हाँ अब देखो, वेणेश्वर धाम का मेला हो गया, पुष्कर अजमेर का मेला जो है ये भी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अपने। हाँ इसमें एक बात और देखो, ये जो है ये मेरवाड़ा क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है। मेरवाड़ा क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है। मेरवाड़ा क्षेत्र अपने जानते हैं, एकीकरण के समय भी नाम आया था अजमेर मेरवाड़ा। तो मेरवाड़ा क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? पुष्कर मेला जो है ये है। मारवाड़ क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला रामदेव जी का मेला जो है वो रहेगा। जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कपिल मुनि का मेला है। समझ गए? हाँ अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। सीताबाड़ी का मेला जो है उस पे थोड़ी नजर डाल लेते हैं, ज्यादा बड़ी क्लास तो नहीं करवा पाएंगे। हाँ अब देखो नेक्स्ट आगे, सीताबाड़ी का मेला, यो कौन सा मेला? सीताबाड़ी का मेला। सीताबाड़ी का मेला कई दफा एग्जाम में पूछा हुआ है कि कहां पर आयोजित होता है। सीताबाड़ी का मेला शाहबाद बारां में आयोजित होता है। शाहबाद कहां है? बारां में आयोजित होता है। अब देखो एक बात, जो भी बात आई उसके संदर्भ की सभी बातें एक बार जान लिया करो। ये पूछे कि शाहबाद मस्जिद कहाँ है, तो शाहबाद मस्जिद भी बारां में है। यह क्यों प्रसिद्ध है गुरुजी? यह राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद है। राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद कहां पर है? बारां में शाहबाद मस्जिद है। मुक्तामन ने इसका निर्माण करवाया था, शाहबाद मस्जिद। अब यह शाहबाद तहसील जो है इसमें सहरिया जनजाति जो है वो 99% निवास करती है। कौन सी जनजाति? सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति जो है वो 99% ऐसा मानते हैं कि शाहबाद तहसील है यहां पर है। और सहरिया जनजाति को ही भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह में रखा है। सबसे पिछड़ी हुई जनजाति जो है वो सहरिया जनजाति को माना है। और सहरिया जनजाति सर्वाधिक जो है वो शाहबाद बारां में। शाहबाद मस्जिद भी बारां में बनी हुई, जो कि राज्य की सबसे बड़ी मस्जिद है। शाहबाद दुर्ग जो है वो भी बारां में है। शाहबाद जो भी नाम आए वो बारां में होगा। हाँ सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला है। कब लगता है? ये मेला ज्येष्ठ अमावस्या को, ज्येष्ठ अमावस्या को कहां पर? शाहबाद बारां में आयोजित होता है। समझ गए? ज्येष्ठ अमावस्या को आयोजित होता है। सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। इस मेले को सहरिया जनजाति का कुंभ कहते हैं। ठीक बात। अब ये मेला जो है ये हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा मेला है। हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा मेला है। इसी मेले में सहरिया जनजाति के लोग जो हैं वो अपना जीवन साथी चुनते हैं। यानी एकमात्र ऐसी जनजाति जो मेलों में जीवन साथी चुनते हैं वो कौन सी है? सहरिया जनजाति है। हाँ हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। एक बार पुनः देखो, सीताबाड़ी का मेला कहाँ लगता है? इसकी जगह भी पूछ सकते हैं। शाहबाद बारां में आयोजित होता है। सीताबाड़ी का मेला ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है।
अगर शाहबाद की बात करें तो शाहबाद मस्जिद जो है वो बारां में है, जो कि राज्य की सबसे बड़ी मस्जिद है। शाहबाद तहसील जो है बारां की, इसमें सहरिया जनजाति 99% के लगभग निवास करती है लगभग। हाँ, आगे अगर बात करें तो सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। सीताबाड़ी का मेला जो है ये सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा मेला है। इसी मेले में ही सहरिया जनजाति के लोग जो हैं वो अपना जीवन साथी चुनते हैं। सीताबाड़ी ये स्थान जो है ये लव कुश की जन्म स्थली माना जाता है। लव कुश की जन्म स्थली माना जाता है। लव कुश जो थे भगवान श्री राम के पुत्र, उनकी जन्म स्थली भी यहां पर ही मानी जाती है। वैसे अगर ये बात आए कि जैसे सीता माता अभ्यारण्य है प्रतापगढ़ में, जो कि उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है, तो सीता माता अभ्यारण्य में लव और कुश नामक 2 झरने जो हैं वो बने हुए हैं। यानी सीता का या श्री राम का संबंध जो है वो सीता माता अभ्यारण्य से भी रहा है, और सीताबाड़ी क्षेत्र जो बारां में है यहाँ पर भी इनका संबंध रहा है। लव कुश की जन्म स्थली सीताबाड़ी जो है इसको माना जाता है। हाँ, अब ये मेला जो है इसका अगर प्रमुख आकर्षण और देखें तो ये मतलब ना प्रमुख आकर्षण बोलती वही है, जीवन साथी चुने तो ये बड़ा आकर्षण और क्या होगा, ये तो इनका पर्सनल मैटर हो गया। प्रमुख आकर्षण अगर देखें तो यहाँ पर 7 कुंडों का स्नान प्रसिद्ध है। 7 कुंडों का स्नान प्रसिद्ध है। सीताबाड़ी के मेले में 7 कुंडों का स्नान जो है वो प्रसिद्ध है, ये इसका प्रमुख आकर्षण है। सीताबाड़ी का मेला शाहबाद बारां में लगता है, ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है। सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला, इसके सहरिया जनजाति का इसे कुंभ कहा जाता है। हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा मेला है। मैंने आपको बता दिया जांगर प्रदेश का बड़ा मेला कपिल मुनि का मेला। मारवाड़ का सबसे बड़ा मेला जो है वो रामदेव जी का मेला है। अब इसी मेले में सहरिया जनजाति के लोग जो हैं वो अपना जीवन साथी चुनते हैं। लव कुश की जन्म स्थली जो है वो अभी सीताबाड़ी को माना जाता है। प्रमुख आकर्षण की अगर बात करें तो यहाँ पर 7 कुंडों का स्नान जो है वो प्रसिद्ध है। ये बात थी सीताबाड़ी के मेले में। नेक्स्ट चलते हैं आगे। ज्यादा बड़ी क्लास हो जाएगी, आज इतना ही करवा देते हैं, कल की क्लास में कंप्लीट करवा देंगे मेलों का टॉपिक। तो आज अपने रामदेव जी का मेला जो है उसको पढ़ चुके हैं, कपिल मुनि का मेला जो है उसको पढ़ चुके हैं। इसके पश्चात सीताबाड़ी का मेला, वेणेश्वर धाम का मेला और पुष्कर अजमेर का मेला जो है, ये 4-5 मेले जो बड़े रूप में थे मैंने आपको करवा दिए हैं। अभी 4-5 मेले और हैं, जैसे भरतरी का मेला है, महावीर जी का मेला है, जो बड़े मेले हैं